नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवीसीएन न्यूज। टीवीसीएन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी का गेम उल्टा पड़ गया। अगर यूं कहें कि मोदी का खेल खत्म हो गया तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरह से हार रही है पश्चिम बंगाल के अंदर। जिस तरह से खबरें आ रही है बड़ी चौंकाने वाली। जो चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के लिए बिसात बिछा रहा था पश्चिम बंगाल के अंदर, वह सारा दांव उल्टा पड़ गया है। कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 50 सीटों पर सिमट सकती है और कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। यानी कि जिस कांग्रेस का एक भी सीट पश्चिम बंगाल में नहीं था, वह कांग्रेस इस बार दहाई के अंक को छूने जा रही है। यह बहुत बड़ी एक उपलब्धि कांग्रेस के लिए होगी कि कांग्रेस का जनाधार पश्चिम बंगाल में बनता है, तो जो भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ संकेत नहीं होगा। लेकिन ममता बनर्जी, जिसे भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग और प्रशासन तीनों का सामना एक साथ करना पड़ रहा है पश्चिम बंगाल में, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की तैयारियों को देखकर और टीएमसी की पूरी टीम की तैयारी को देख करके भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग के होश उड़ गए हैं। ममता बनर्जी ने रात 2 बजे स्ट्रांग रूम में पहुंच करके सभी को दंग कर दिया और पूरी रात वहां बैठी रही। जिस तरह से चोरी की कोशिश की जा रही थी चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी के मिली भगत से, उस सब का पर्दाफाश सीसीटीवी फुटेज जारी करके ममता बनर्जी ने कर दिया और ममता बनर्जी ने बयान भी दिया। लेकिन जो स्ट्रांग रूम के अंदर चुनाव आयोग के अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पोस्टल बैलेट पेपर के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे, ममता बनर्जी ने रंगे हाथ वहां भाजपा और चुनाव आयोग को पकड़ लिया और चुनाव आयोग पल्ला झाड़ करके भागता हुआ नजर आ रहा है, जवाब नहीं दे रहा है, मुंह चुरा करके कहीं बिल में डूब गया है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को लेकर के ममता बनर्जी ने खुलेआम एक ऐलान कर दिया है। कहा है कि 4 मई को फतेह हासिल करने के बाद, 4 मई को पश्चिम बंगाल में जीत हासिल करने के बाद अगला नंबर दिल्ली का होगा और दिल्ली से मोदी शाह की जोड़ी को उखाड़ फेंकेंगे। यानी कि सरकार पलटने का दावा ठोक दिया है ममता बनर्जी ने, खुला चैलेंज दे दिया है। यानी कि पश्चिम बंगाल के साथ साथ ममता बनर्जी दिल्ली पर भी धावा बोलने की पूरी प्लानिंग तैयार करके बैठी हुई है और कहा जा रहा है कि उनका एनडीए गठबंधन के कुछ घटक दलों से भी संपर्क में है। लेकिन ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी संकट खड़ा कर सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के 12 सांसद जो पश्चिम बंगाल में हैं, वह कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के साथ आ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के पास, जिसके पास 240 सांसद है दिल्ली लोकसभा के अंदर, वह 240 से संख्या घट करके 228 पर आ जाएगी और सरकार गिरने की कगार पर आ जाएगी। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू का भी संपर्क लगातार ममता बनर्जी से है। इस बात की चर्चा बड़ी तेजी से चलने लगी है। अभी ममता बनर्जी के ऐलान में कितना दम है, दावे में कितना दम है, यह 4 मई के बाद पता चलेगा। लेकिन ममता बनर्जी 4 मई को फिर एक बार 200 के पार जाती हुई नजर आ रही है, ऐलान कर रही है। ममता बनर्जी ने कहा 226 सीटें आ रही है हमारी। भारतीय जनता पार्टी ने जो षड्यंत्र करा या ढोंग प्रपंच जो रचा था पश्चिम बंगाल के अंदर, वह चल नहीं पाया है। जिस तरह से टीएमसी के चुनावी रणनीतिकार आईपैड के दफ्तर में छापा मारा गया ईडी द्वारा और आईपैड के डायरेक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया और 29 तारीख को चुनाव समाप्त होने के बाद में ईडी कहती है कोर्ट में कि हमारे पास में कोई सबूत नहीं है, आप जमानत दे सकते हैं तो दे दीजिए। कोर्ट जमानत पर छोड़ देती है, सरेंडर अपने आप को ईडी ने बोल दिया। इससे यह पता चलता है कि किस तरह ममता बनर्जी के लिए षड्यंत्र रचा गया था और वह षड्यंत्र अब इस सरकार के लिए भारी पड़ने वाला है। जिस तरह गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं 993 रुपया और छोटे 5 किलो वाले सिलेंडर के 263 रुपया, इससे अब यह कहा जा रहा है कि घरेलू सिलेंडर भी इतने ही भारी मात्रा में बढ़ने की उम्मीद बताई जा रही है। डीजल पर 100 रुपया और पेट्रोल पर 20 रुपया प्रति लीटर कंपनियों को नुकसान हो रहा है। ऐसे कंपनी बयान दे रहे हैं तो आने वाले दिन में डीजल भी 200 रुपया लीटर और पेट्रोल भी 150 रुपया लीटर मिल सकता है। मोदी सरकार ने बहुत बड़े संकट में देश को डाल दिया है। रुपया 96 रुपया को डॉलर के मुकाबले 96 रुपया हो गया। रुपया करेंसी
लगातार गिर रही है। हमारे देश की डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, जो स्वतंत्रता कहते हैं वह खत्म हो गई है, और पत्रकारिता का स्तर जो है 157 नंबर पर आकर के अटक गया है, लगातार हर साल गिर रहा है। इसको लेकर के अब एक चर्चा का विषय बन गया है। विश्व स्तर पर भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के जनाधार को हटा दिया है, खत्म कर दिया है, और डेमोक्रेसी को पूरी दीमक की तरह चाट रही है। जिस तरह से पत्रकारिता को खत्म कर रही है, प्रेशर बना करके झूठी खबरें दिखाने के लिए मजबूर करती है। अब पूरे विश्व में छिछलेदर मच गया, थूक रहे हैं लोग ऐसे डेमोक्रेसी के ऊपर। अब ऐसे में पाकिस्तान, जिसका गाथा हमेशा भारत गाता है, वह पाकिस्तान भारत के से अच्छे बेहतर परिस्थिति में है, 157 के ऊपर है कैटेगरी, और भारत का पत्रकारिता का स्तर पाकिस्तान के नीचे आ गया है। क्या दिन आ गए हैं देश के। जो नरेंद्र मोदी कहते थे कि मैं वह काम करूंगा जो 50 सालों में नहीं हुआ, वाकई नरेंद्र मोदी ने उस स्तर पर ला करके देश को खड़ा कर दिया कि सारे लोकतांत्रिक अधिकार लोगों के छीन रही है, लोगों के साथ डॉक्यूमेंट के साथ खिलवाड़ कर रही है। कभी आधार कार्ड, तो कभी पैन कार्ड, तो कभी वोटर कार्ड, तो कभी नोटबंदी, तो कभी लॉकडाउन, हर तरह की हरकतें जो करती है ये अपने पाखंड को बचाने के लिए, छिपाने के लिए। चेहरे पर जो नकाब है, नकाब के पीछे का जो काला चेहरा है उसे छिपाने के लिए, और वह सब कुछ भंडा फूट गया है। पश्चिम बंगाल कहीं ऐसा ना हो कि नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी घातक साबित हो जाए। पश्चिम बंगाल के परिणाम देख करके और जिस तरह से खबरें निकल रही है उसको देख करके उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ बहुत खासे परेशान है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि पश्चिम बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश का ही तो नंबर है। उत्तर प्रदेश में क्या होगा अगर सत्ता चली गई हाथ से। तो अगर समाजवादी पार्टी की सत्ता आ गई तो योगी आदित्यनाथ के लिए बड़ी संकट पैदा हो जाएगी। अगर नरेंद्र मोदी की सत्ता दिल्ली में चली गई तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल का भी खेल खत्म हो गया और पंजाब में उनकी सरकार जाने की नौबत आ गई। भगवत मान ने एक दिन का, भगवत मान जो मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, उन्होंने एक दिन का विशेष सत्र बुलाया था, और विशेष सत्र बुला करके उसमें नशा करके आए थे, जिसको लेकर के कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया, उनका विरोध कर दिया और बाहर धरना प्रदर्शन करने लगे। इसको लेकर के पूरे देश के अंदर एक अलग टिप्पणियां हो रही हैं, और अरविंद केजरीवाल के बचे हुए क्रेज भी खत्म हो गए हैं। इससे यह पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल के पास अब कोई नेता नहीं है, और पार्टी बहुत भारी तादाद में टूटती हुई नजर आ रही है। 8 महीना पंजाब के चुनाव का वक्त बचा है, लेकिन सरकार कभी भी और किसी भी वक्त गिर सकती है, क्योंकि सारे विधायक अब टूटते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नाम पर उन्हें वोट नहीं मिलेगा। किसानों के साथ, महिलाओं के साथ, हर किसी के साथ बर्बरता किया गया है, और नशा को समाप्त करने में कामयाबी हासिल नहीं हुई। जब सीएम ही जिस राज्य का नशेड़ी हो तो वह राज्य का नशा क्या खत्म करेगा, यह सवाल उठ खड़ा हुआ है। लेकिन उससे भी ज्यादा नरेंद्र मोदी का भी खेल खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी में एक हरकंप सी परिस्थिति है। ममता बनर्जी ललकार रही है और चुनौती दे रही है कि 4 मई को बंगाल भी जीतूंगी, और बंगाल जीतकर दिल्ली पर भी फतह हासिल करूंगी, और मोदी शाह को सत्ता से उखाड़ फेंकूंगी। देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। एक चैलेंजिंग हो गया है अब 5 राज्यों के चुनाव नरेंद्र मोदी, अमित शाह के लिए और चुनाव आयोग के लिए चैलेंजिंग हो गया है। जो चुनाव आयोग लगातार भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठा हुआ नजर आता है, आज वह विवश नजर आ रहा है पश्चिम बंगाल में, उसका दांव नहीं चल पा रहा है। ऐसे में आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीवीसीएन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीवीसीएन न्यूज को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।